गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम फॉस्फोरस हैलाइड्स का वीडियो 2 कवर करने जा रहे हैं। वीडियो 1 में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको अगर हम ये रिवाइज करें तो हमने 2 तरह की हैलाइड पढ़ी थी, एक तो विटिक हैलाइड और थोड़ा सा हमने अकाउंट देखा था टेबेज रिएजेंट का। ठीक है, विटिक हैलाइड क्या थी? विटिक हैलाइड थी कि पी इस पे 3 फिनाइल ग्रुप पॉजिटिव और Cr2 नेगेटिव, और टेबेज रिएजेंट था साइक्लोपेंटाइल रिंग Cp रिंग ट्वाइस Ti पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। मैंने इसके फंक्शन बताए थे कि चाहे विटिक हैलाइड हो चाहे टेबेज हैलाइड हो, किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के काम आता है। कार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मैं R ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जब हम विटिक हैलाइड लेते हैं तो विटिक हैलाइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, इस पे देखो, जैसे एक लिया तो एक R होगा एक H होगा और इसका Cr2 होगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 तरीके का हो सकता था। ये डबल बॉन्ड या तो E बन सकता था या Z। वहाँ पे हमने फिर ये पढ़ा था कि हैलाइड्स को, जो विटिक हैलाइड्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्टेबलाइज्ड और अनस्टेबलाइज्ड। ठीक है, जो स्टेबलाइज्ड हैलाइड होती है वो E एल्कीन बनाती है और जो अनस्टेबलाइज्ड हैलाइड होती है वो Z बनाती है। याद रखने के लिए मैंने ऐसा चीज़ में S और E वर्ड H को हटा दो, S और E याद रखो। ठीक है, आज हम आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल मैं एक स्टेबलाइज्ड हैलाइड की रिएक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, स्टेबलाइज्ड हैलाइड की रिएक्शन ले रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। देखो, मैंने एल्डिहाइड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके साथ? मैं रिएक्शन कराता हूँ PH3 पॉजिटिव CH, यहाँ पे एक ले लेता हूँ CO2 ET ग्रुप। क्योंकि इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है इसलिए ये हैलाइड जो है स्टेबलाइज्ड है, जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगी। यहाँ से हमारा कंपाउंड क्या बनना है? कंपाउंड बनने का तरीका, यहाँ से इस PPH3 को और यहाँ से इस O को क्या बाहर निकालना है? PH3 P डबल बॉन्ड O, ये बाहर निकालना है, और ये जो कार्बन है और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है। यानी कि हमारा कंपाउंड क्या बनना है? यहाँ से मैं इस कार्बन को लिखूँ, यहाँ से इस कार्बन को लिखूँ, इस पे एक H है और एक CO2 ET है, इस कार्बन पे एक CH3 है और एक H है। और क्योंकि हमें स्टेबलाइज्ड हैलाइड से E एल्कीन बनानी है तो मैं इस बनने वाली एल्कीन को E फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? E क्या होता है? E को मैं अगर समझना चाहूँ तो E एल्कीन ट्रांस एल्कीन होती है। ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो मैं CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे CO2 ET। वैसे तो EZ नोमेनक्लेचर जो है उसके हिसाब से देखूं तो इस कार्बन पे 2 ग्रुप को मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी, ये 1 ये 2। इस कार्बन के 2 ग्रुप, इसको 1 और इसको 2। अब सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये एल्कीन कैसे बन गई? ये एल्कीन कैसे बन गई? E एल्कीन बन गई। ये प्रोडक्ट बनेगा स्टेबलाइज्ड हैलाइड से। बनाने के तरीकों को ध्यान रखना बच्चों। मैंने आपको बताया जो विटिक हैलाइड होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये यहाँ पे लगाता हूँ डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पे एक H लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं CH और डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखना इस कंपाउंड में 2 कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड का और ये डबल बॉन्ड है लैक्टोन का। लैक्टोन क्या होता है? साइक्लिक एस्टर। देखना, RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर होता है। और अगर ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ जाएं
जुड़ जाए तो ये साइक्लिक एस्टर बन जाता है। देखना, ये कार्बन इस C डबल बॉन्ड O के बीच में और ये कार्बन अगला, ये जुड़ गए तो ये क्या बन गया? साइक्लिक एस्टर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साइक्लिक एस्टर। बात समझ आ रही है? देखो मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है, ये एक एस्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CH2 लगाया और एक CH2 और लगा के इससे जोड़ दिया मैंने, तो मुझे बताना क्या यही बन गया? ठीक है, बस इस CHO को नहीं इग्नोर कर दो, यही बन गया ना यही, ठीक है। तो ये साइक्लिक एस्टर हो गए, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं यहाँ पे वेटिंग इलाइड अगर डालता हूँ, मैं यहाँ पे अगर ऐसे डालूँ Me, ठीक है, उसके बाद यहाँ नेगेटिव और PPH3 की पॉजिटिव, तो यहाँ पे बननी तो एल्कीन है, बाहर क्या निकलेगा? देखो यहाँ से PPH3 और ये डबल बॉन्ड, अच्छा ये डबल बॉन्ड हो, क्यों? इलेक्ट्रॉन के साथ विटिंग इलाइड रिएक्ट नहीं करती, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। कहाँ रिएक्शन होगी? यहाँ। और जब दो ग्रुप में से एक पे सेलेक्टिवली रिएक्शन हो तो ऐसी सेलेक्टिविटी को क्या कहते हैं? कीमो सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या आई? कीमो सेलेक्टिविटी आई कि विटिंग इलाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ से PPH3, यहाँ से वो क्या बाहर निकलेगा? PH3P डबल बॉन्ड O, और ये जो यहाँ पे CH है, CH ही है ना ये, और इस CH और इस CH के बीच डबल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड बना दो फिर EZ देखेंगे। देखना, पहले मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, ऑक्सीजन, यहाँ पे डाउन पे H है और यहाँ पे अबव पे ये CH है, और इसके साथ डबल बॉन्ड करके ये CH और Me। अब देखो ये अनस्टेबलाइज्ड इलाइज्ड है, क्यों? इस CH नेगेटिव पे एक प्लस I वाला ग्रुप जुड़ा है, तो अनस्टेबलाइज्ड है। और जब स्टेबलाइज्ड E एल्कीन बनाती थी तो अनस्टेबलाइज्ड क्या बनाएगी? Z एल्कीन बनाएगी। Z बना दो इस डबल बॉन्ड को, कैसे बनाऊं Z? इस कार्बन के दो ग्रुप है, एक ही H और एक ये पूरी रिंग। देखना एक बार, इसको Z मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे मैंने H लगाया, यहाँ पे मैंने ये बॉन्ड लगाया CH, और डबल बॉन्ड Z बनाना है तो H और CH3, ठीक है। Z क्या होता है? ZCC तो होता है। Z वाले को अगर हम देखें तो सिस कह सकते हैं। अब देखना, अगर इस कार्बन के दो ग्रुप प्रायर करूं तो ये 1 और ये 2, इस कार्बन के प्रायोरिटी दूं तो ये 1 और ये 2, और सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो कैसा बन गया? Z एल्कीन बन गया, और Z ही हमें बनानी है। तो एक बार क्या तरीका है, एक बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा के जो ग्रुप लिखने हैं वो लिख लो, और उसके बाद देखो EZ बनाना है, E बनाना है कि Z बनाना है, और उस हिसाब से बना दो। ये तरीका आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको गलतियां नहीं होंगी। अगला एग्जाम्पल देखना बच्चों, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ PH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया, और इसकी रिएक्शन में कराता हूँ। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ? PPH3 डबल, यहाँ पे CH2 CO280, साथ में मैंने डाला NaH। NaH क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव लगाना, तो क्या बनाएगा? PH3P पॉजिटिव CH नेगेटिव CO280, ठीक है। अब इस इलाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? यहाँ देखो, ये तो कीटोन है, कीटोन है ये, और ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। होना क्या है? इस CH नेगेटिव को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करनी है, तो ये CH नेगेटिव देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो मैं ऐसा कहूँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे भी ट्रांसफर हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे भी ट्रांसफर हो सकती है। क्यों? कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं नेचर में।
लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की बात करें तो एल्डिहाइड जो है उसका कार्बोनिल कार्बन कीटोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों? कीटोन पे 2 रिलीजिंग ग्रुप आते हैं, लेकिन एल्डिहाइड पे सिर्फ एक ही रिलीजिंग आते हैं, ये रिलीजिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये CH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा। यानी मैं यहाँ लिखूंगा रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। कीमो सेलेक्टिविटी आ गई, एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड में रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से PPH3 पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? मैं बाहर निकलने वाले प्रोडक्ट को यहाँ लिखता हूँ, PH3P डबल बॉन्ड O। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा इस CH और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? PHC डबल बॉन्ड O CH2C। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, इस CH पे एक CO2 है, CO2 और यहाँ पे H। अब EZ डिसाइड करना पड़ेगा, E होगा या Z होगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड इलाइड थी, स्टेबलाइज्ड E एल्कीन बनाती है, तो इसको E एल्कीन की फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? मैं नीचे लिखता हूँ, देखना, PHC डबल बॉन्ड O CH2C। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे H लिखूंगा और यहाँ पे CO2 लिखूंगा। प्रायोरिटी देके देख लेना, ये E एल्कीन है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं टेबेज रिएजेंट की। टेबेज रिएजेंट की, जो हालांकि है तो एक फॉस्फोरस इलाइडी। ठीक है, रिएक्शन करने का मैकेनिस्टिक पाथ जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे बस क्या होता है, जब हम विटिक की बात कर रहे थे तो PH3P और मैं ऐसे कहूँ CHR ये होता था, और टेबेज की बात करूँ तो CP2TI पॉजिटिव और CHR नेगेटिव ये होता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी जो मैकेनिस्टिक पाथ था, जो रिएक्शन करने का तरीका था, बिल्कुल सेम है। करना क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। लेकिन एक डिफरेंस है। क्या? अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की लिस्ट बनाऊं तो देखो, एल्डिहाइड भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन भी है, एस्टर भी है, अमाइड भी है, ठीक है, एसिड भी है। अच्छा, इसके अलावा लैक्टोन्स भी है और लैक्टम्स भी है। ठीक है, जो विटिग इलाइड है वो सिर्फ इन दोनों के साथ रिएक्ट करती है। कौन? विटिग। लेकिन जो टेबेज इलाइड है या टेबेज रिएजेंट है वो इन सभी के साथ रिएक्ट करेगा, और काम बिल्कुल सेम है कि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो और आप इलाइड डाल दो फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस की इलाइड क्या है? जैसे मैं यहाँ पे लूँ, टेबेज रिएजेंट क्या ले रहे थे? जैसे विटिग में तो हमने फॉस्फोरस इलाइड ली थी। ठीक है, टेबेज में क्या है? P यहाँ पे टाइटेनियम है, Ti। ठीक है, उसके बाद Cp2 डबल बॉन्ड CH2 या Cp2 Ti पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। होना क्या है? यहाँ से ये Cp2 Ti और यहाँ से डबल बॉन्ड वो बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा, ये दो ग्रुप कार्बन ये वाला और डबल बॉन्ड करके ये CH2। H की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है। और मैंने आपको कही कि विटिग और टेबेज में सिर्फ इस मेटल का फर्क है, सिर्फ मेटल का फर्क है। यहाँ फॉस्फोरस है, मतलब फॉस्फोरस है, यहाँ जो एटम है वो फॉस्फोरस है, यहाँ जो एटम है वो टाइटेनियम है। बात समझ आ रही है? सिर्फ इतना सा फर्क है, लेकिन इतना फर्क बहुत है। क्यों? विटिग जो है वो सिर्फ इन दो के साथ रिएक्ट करता है और टेबेज इन सभी के साथ। और इन सभी के किस ग्रुप के साथ? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। बनाना क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, देखना बच्चों, एक एग्जांपल टेबेज रिएजेंट के साथ देखते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको टेबेज रिएजेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। देखो मैं लेता हूँ क्या लूँ, टाइटेनियम, ठीक है, स्पेस साइक्लोप्रोपाइल ट्वाइस पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। जरूरी नहीं आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखा मिले, आपको ऐसे भी मिल सकता है Ti डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ज़रूरी नहीं आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखा मिले, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है Cp ट्वाइस Ti। अब मैं थोड़ा सा बदलूंगा इसको, CH2 एल्यूमिनियम, ठीक है। और इस एल्यूमिनियम पे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। असली में टेबेज रिएजेंट ये होता है टेबेज रिएजेंट। असली में टेबेज रिएजेंट ये होता है, ठीक है। मैं इसको टेबेज रिएजेंट कह रहा था सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेकिन असली में टेबेज रिएजेंट ये होता है। इससे हमें ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका नाम है टाइटेनियम मिथाइलिडीन, ठीक है। और ये हमारी जो है वो श्रोक कार्बिन की तरह बिहेव करती है, जो हमें मतलब फॉस्फोरस इलाइड्स की तरह रिएक्शन देती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट करती है। इस टेबेज रिएजेंट से ये बनेगा कैसे? टेबेज रिएजेंट से ये बनेगा बेस के साथ रिएक्शन करा के। जैसे एग्जांपल लूँ, मैंने रिएक्शन कराई पिरिडीन के साथ, तो पिरिडीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अच्छा, वो लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? इस एल्यूमिनियम पे। वो लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? इस एल्यूमिनियम पे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? इन दोनों कार्बन के बीच। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा? यहाँ, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इससे हमें अल्टीमेटली मिलेगा Cp ट्वाइस Ti डबल बॉन्ड CH2, जिसको मैं टेबेज रिएजेंट कह रहा था। ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना। टेबेज ये है जिससे बेस से रिएक्शन पे ये मिलता है टाइटेनियम मिथाइलिडीन, जिसको मैं टेबेज रिएजेंट कह रहा था, ठीक है। ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेशन का काम कर रहा था। काम कैसे हो गई देखना, मैं लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ? CH2 नेगेटिव, Ti और Cp ट्वाइस, ठीक है। आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। यहाँ से ये Ti Cp ट्वाइस और यहाँ से ये डबल बॉन्ड वो बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या? RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। बिल्कुल ये रिएक्शन किस तरह होगी? फॉस्फोरस इलाइड की तरह ही होगी, बस यहाँ पे टाइटेनियम की जगह फॉस्फोरस लिख दो, Cp ट्वाइस की जगह PH3 लिख दो, हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और लगाना एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा, इजी सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टेबेज की रिएक्शन लेने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, देखना। PH डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक साइड मैंने कीटोन लिया, एल्डिहाइड लिया। यहाँ पे मैं टेबेज रिएजेंट डालता हूँ, जिसको मैं टेबेज कह रहा था, एक्चुअली में वो क्या है? वो ये है Cp ट्वाइस Ti डबल बॉन्ड CH2। और एक्चुअल में टेबेज क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि टेबेज ये है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। टेबेज रिएजेंट लिख दिया जाए बेस के साथ तो मतलब यही मिलेगा। सीधे ये लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये टेबेज से ही बना है, या इसको ही टेबेज कह लो, ठीक है। और एक तरफ मैं लिखता हूँ विटिग इलाइड। विटिग क्या है? मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ PH3 की P डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। रिएक्शन सेम होनी है। देखना, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। मैंने ये कहा था, देखना यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। मैंने ये कहा था एल्डिहाइड का जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज़्यादा होता है, तो ये टेबे और ये विटिंग दोनों इसी के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना है? इस CH2 और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना है? इस CH2 और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। यानी अगर मैं दोनों तरफ से बनाऊं तो प्रोडक्ट मुझे यही मिलना है, PHC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH2
और H। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा उसके साथ रिएक्शन कराना, चाहे विटिगो चाहे टेबेलाइड हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना, लास्ट एग्जांपल विटिगो टेबेज का। मैं ये लेता हूँ डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मैंने साइक्लिक एस्टर लिया और एक तरफ मैंने लिया टेबेज रिएजेंट और एक तरफ लिया विटिग। ठीक है, विटिग में मैं ये ले लेता हूँ PPH3 के पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे टेबेज में ले लेता हूँ CP2TI, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि ये क्या है, लैक्टोन है, साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, टेबेज रिएक्ट करेगा, विटिग रिएक्ट नहीं करेगा। टेबेज रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा इस CH2 और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये ध्यान रखना, विटिग और टेबेज कहाँ कहाँ रिएक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ रिएक्ट नहीं करते, और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो तो सिंपल है कि जो भी CH2 हो या कुछ भी हो, ठीक है, CH2 मिलेगा आपको यहाँ पे आपको Cr2 मिल सकता है, और कार्बोनिल कार्बन और इस ग्रुप के बीच डबल बॉन्ड बनाना आपको। ये सारा तरीका है विटिग और टेबेज का। ठीक है, बाकी का बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसके असाइनमेंट्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो करते रहना और आपके डाउट्स क्लियर करते रहना। थैंक यू स्टूडेंट।